तैयारी की, फेल हो गई तो कोई कोई बात नहीं, आपको फेलियर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की जा सकती है, एजुकेटेड बनने के लिए की जाती है। ज़िद्दी थे हम, अब सोच लिया कि चाय ही करना है। ऑब्वियसली, क्योंकि एक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए अगर आप छोटी चीज़ से स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे पर्सन आपको डीमोटिवेटेड करेंगे। इंडिया एक ऐसा जगह, चाय तो यहाँ कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, चाय तो यहाँ पियेंगे ही। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम ग्रेजुएट होके पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये क्या कर रही हो। यार क्या मतलब आपसे, हम तो अपनी अर्निंग कर रहे हैं ना, बेरोज़गार होने से अच्छा है हम कुछ कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो चुके हैं। मेहनत करना कोई भी गलत नहीं है और कोई भी छोटा बड़ा काम होता है। फुल सपोर्ट कर जी जी। तो देखा, सारे तो चाय वाला ही हैं, तो एक चाय वाली भी होनी चाहिए। मैंने भी सोचा कि और भी चाय वाली होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि नहीं, चाय ही बेचनी। ठीक है, वो अपना बिजनेस चलाना चाहती हैं, अच्छा है, पर फैमिली से उनको सपोर्ट भी मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बस आगे जाएं, यही कह सकते हैं। अभी परिवार का कितना सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही बताया था मैंने, क्योंकि सब जगह से पता चल जाता है, इससे अच्छा मैंने खुद ही बता दिया। तो वो देख रहे हैं, सबका रिस्पांस अच्छा है, तो वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। लड़कियां कोई भी चीज़ में पीछे नहीं हो, और लड़कियां पहली बात कि वो डिपेंडेंट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है आज के डेट में। यार मैंने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था हद से ज़्यादा न्यूज़पेपर में आएगा, क्योंकि इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम मैं तो कर नहीं रही हूँ। पढ़ लेते हैं, नहीं होता तो हम लोग भी बिजनेस करेंगे। सरकारी नौकरी का है कि सरकारी के पीछे नहीं भागना, तुमको अपना बिजनेस करना है तो करो, कोई रोक टोक नहीं है। नमस्कार, फोर्स बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रहमान। आपने ऐसे तो कई किस्से सुने होंगे जहां बेरोजगारी और नौकरी ना मिलने से परेशान युवा, खास करके लड़के, अपना कुछ बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने वाले हैं वो उस आधी आबादी में से आती है जिसकी उन्नति की सरकार चीख चीख कर दावे करती है। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं पटना विमेंस कॉलेज के सामने। हमारे साथ प्रियंका है। प्रियंका एक ग्रेजुएशन की हुई लड़की हैं और वो यहाँ पर चाय बेच रही है। सीधे उनसे बात करते हैं। प्रियंका, क्या ऐसी मजबूरी आई या रोज़गार नहीं मिल रहा है, आप चाय का स्टॉल लगा रही हैं यहाँ पे? मजबूरी तो कुछ नहीं थी मैम, मेरे घर वालों से भी कोई प्रेशर नहीं था कि जॉब करना ही है। उन्होंने बोला ठीक है, प्रिपेयर करो, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे अंदर एक ज़िद थी कि सेल्फ मेड बनना है, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। अब ठीक है, 24-25 साल की हो गई तो कब तक पेरेंट्स पे डिपेंड रहना है। नहीं, जॉब नहीं मिला, तैयारी की, फेल हो गई तो कोई बात नहीं, आपको फेलियर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं, कुछ और भी तो किया जा सकता है ना। तो मैंने 6 महीने पहले जब मेरा लास्ट रिज़ल्ट आया था उसमें भी फेल, तो फिर उसके बाद मैंने YouTube पे प्रफुल्ल बिलोरी की वीडियोस देखी, आ गया मेरे सामने। शायद मुझे चाय ही बेचना था तो इसीलिए वो वीडियो भी आ गया। तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा, मैंने उनकी वीडियोस लगातार देखना शुरू कर दिया एंड बहुत हिम्मत मिली अंदर, और लगा कि नहीं, कुछ क्रेविंग होती थी अंदर करने की। हाँ, ये मतलब रास्ता मिल गया था। अब ज़िद्दी थे हम, अब सोच लिया कि चाय ही करना है। और चाय का बिज़नेस ऐसा है ना मैम, आप कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हो, और आपका इंडिया एक ऐसा जगह, चाय तो यहाँ कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, चाय तो यहाँ पियेंगे ही। प्रियंका, आप BHU से आपने पढ़ाई करी है, आप बिहार से हैं। बिहार में खास करके देखा जाए नीतीश सरकार लड़कियों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आप चाय का स्टॉल लगा रहे हो, तो क्या सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? ये मेंटेलिटी ही गलत है ना मैम। पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की जा सकती है, एजुकेटेड बनने के लिए की जाती है। यहाँ मतलब आप ज़रूरी नहीं आप पढ़ लिख लो तो आपको नौकरी ही करनी है, आप कुछ और भी कर सकते हो लाइफ में। एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी गवर्नमेंट, क्योंकि मुझे कमेंट ही नहीं करना उन पर। मैंने खुद का कुछ करना चाहा और मैंने किया। क्या मोदी जी से भी कुछ इंस्पायर हुई हैं? नहीं, मोदी जी से मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ, मैं बस एक ही बंदे से इंस्पायर्ड हूँ जो पूरे इंडिया को इंस्पायर कर रहा है। चाय वाले से लोगों ने, चाय वाला तो काफ़ी नाम सुना, लेकिन चाय वाली काफ़ी सोशल मीडिया पे मेरे में भी वही थॉट आया। जब मैंने MBA चाय वाले की वीडियो देखी तो बहुत सारे वीडियोस आने लगे रिकमेंडेशन में, जैसे अनुभव दुबे चाय वाला, चायोस, चाय वल्लाज, ये सब। तो देखा, सारे तो चाय वाला ही हैं, तो एक चाय वाली भी होनी चाहिए। है, चाय वाली भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। जैसे एक MA चाय वाली है, उनके बारे में भी आप जानते होंगे। तो मैंने भी सोचा कि और भी चाय वाली होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि नहीं, चाय ही बेचनी है। आप BHU में पढ़ाई करती थी, तो फिर पटना लोकेशन क्यों चूज़? पढ़ाई के लिए मैं गई थी बनारस पढ़ने लिखने के लिए, फिर जब कंप्लीट हो गया तो फिर आ गई अपने घर वापस। तो फिर वहाँ से पटना इसीलिए क्योंकि बिहार के सारे बच्चे कोई भी प्रिपरेशन करना होता है तो पटना ही आते हैं। तो मैंने भी घर पे बोला था कि मुझे बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी फिर से शुरू करनी है,
मुझे पटना जाना है, तो पेरेंट्स ने भी बोला ठीक है चले जाओ। मैंने बताया नहीं था उन्हें कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर बता देती थी उस समय तो फिर मुझे वो करने नहीं देते। अभी परिवार का कितना सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही बताया था मैंने, क्योंकि सब जगह से पता चल जाता, इससे अच्छा मैंने खुद ही बता दिया। तो वो देख रहे हैं सबका रिस्पांस अच्छा है, तो वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके परिवार में आपका साथ किसने दिया है? पता होता तब तो साथ देते ना मैम। अभी बस चाय के बाद बताया है, चाय दुकान जब कर लिया तब बताया, तो सब सपोर्ट आ रहा है? क्योंकि सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था हद से ज़्यादा न्यूज़पेपर में आएगा, क्योंकि इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम मैं तो कर नहीं रही हूँ। तो मैंने सोचा था ठीक है पेपर में आएगा, कहाँ ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। तो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मीडिया इतना कवर करने लगेगी इस न्यूज़ को। मेरा मोटिव ही था कि बस कॉलेज के सामने चाय बेचना है एंड बस, और अपने बिजनेस को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना है। कई ऐसी लड़कियां हैं जो आपने कहा कि आप एग्ज़ाम देती रहीं, फेल होती रहीं, लेकिन फिर लास्ट आइडिया आया कि अपना बिजनेस शुरू करना। आपके जैसी कई ऐसी लड़कियां हैं जो अभी भी एग्ज़ाम दे रही हैं, प्रिपरेशन कर रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर वो तुम्हारा सपना है, गवर्नमेंट जॉब तुम्हारा सपना है, तो वो तुम्हें मिलेगा। अब बस ज़िद्दी बने रहो। मेरा सपना नहीं था गवर्नमेंट जॉब, वो पेरेंट्स के कहने पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी, इसीलिए शायद फेल भी हो रही थी। अगर ज़िद्दी बन जाओ, मेरा जैसे चाय का सपना था, तो इसके लिए मैं बहुत डेडिकेटेड थी। मैंने 2-3 महीनों में बहुत मेहनत की है इसके लिए, काफ़ी सारी मार्केटिंग रिसर्च की है, लोन के लिए अप्लाई किया, बट लोन नहीं मिला। तो अपने फ्रेंड से 30,000 रुपये की मदद ली और तभी मैंने ये स्टॉल लगाया है। गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना, फिर ये बिजनेस माइंडेड, क्योंकि ये बिजनेस है, तो क्या स्ट्रगल आया? बिजनेस माइंडेड मैम, क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान ही बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता है, बचपन से ही बिज़नेस देखा है। एंड ये भी है मैम, बिज़नेस में जितना कमाई है उतना जॉब वाले भी नहीं कमाते। तो स्ट्रगल तो नहीं रहा मैम, मेहनत रही है, परेशानी भी नहीं रही, क्योंकि परेशानी तब होती, मेंटल प्रेशर तब होता जब हम किसी के बारे में सोचते। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, सड़क पे चाय बेच रही है, ग्रेजुएट है। बहुत लोग बोलते हैं, अभी बहुत लोग बोलते हैं कि तुम ग्रेजुएट होके पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये क्या कर रही हो। यार क्या मतलब आपसे, हम तो अपनी अर्निंग कर रहे हैं ना, बेरोज़गार होने से अच्छा है हम कुछ कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो चुके हैं, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको लोगों को प्रॉब्लम होगी, हर बात से प्रॉब्लम होगी, तो उसके बारे में सोचना ही चाहिए। अगर जब तक आप सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। अब तो आपने शुरू कर दिया, परिवार वालों को भी पता चल गया और काफ़ी फेमस भी हो रही हैं, आगे कहाँ तक देखती हैं इसको? मैम, अपने शॉप को मैं आगे बहुत दूर तक ले जाना चाहती हूँ, बहुत दूर तक। मुझे एक बिज़नेस वूमन बनना है, हाँ, और अपने शॉप को बहुत आगे तक लेकर जाना, एक ब्रांड बनानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ प्रियंका थी। जैसा कि आपने साफ तौर पे सुन लिया कि बिहार में कई ऐसी लड़कियां हैं जो बाहर जाकर सरकारी नौकरी की तैयारी करती हैं, कई बार फेल भी होती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से हमें उभरना है। और पूरी साफ तौर पे प्रियंका का भी ये कहना है कि पूरी तरह से सरकार को कोसने से, सरकार पर डिपेंड होने से बेहतर है कि आत्मनिर्भर बना जाए। और जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल साफ तौर पर देख सकते हैं कि चाय वाला के बाद अब चाय वाली भी पटना की सड़कों पर आ गई। क्या कहना है चाय वाली के बारे में? मैम, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वो दी चाय बेच रही हैं और ये अच्छा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। एक लड़की हो करके उन्होंने बेझिझक यहाँ पर स्टॉल लगाया, तो अभी एक लड़की, इसको कैसे देखी? मैम, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव दी ने लिया है, बाकी लोगों को इनकरेज मिलेगा। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम हो आपका? सौरभ सुमिति। चाय वाली पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने, आप भी लड़की हैं, कैसे देखती हैं? मतलब ठीक है, वो अपना बिजनेस चलाना चाहती हैं, अच्छा है, पर फैमिली से उनको सपोर्ट भी मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बस आगे जाएं, यही कह सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है हम लोग, और मैंने भी इनफैक्ट ये चीज़ देखा है कि अगर तुम लड़की हो तो सरकारी नौकरी की तैयारी करो, बैंकिंग कर लो। हाँ, ये ज़्यादातर फैमिली में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से निकल करके एक ऐसा काम करना जो बिल्कुल नया हो। बिल्कुल। अब ये दीदी अपना स्टार्ट किए तो इनका बिजनेस कहाँ तक जा सकता है हम लोग थोड़ी जानते हैं। जैसे कि MBA चाय वाला इतना फेमस हो गया है, वो तो उसको तो वीडियो देखते ही लगता है कि क्या से क्या हो गया। वैसे दीदी का लक क्या जाने कि वो कुछ भी गवर्नमेंट में देखे थे मिस इंडिया में, वो भी अमेरिका चली गई थी चाय के लिए। मतलब अच्छा बात है, ये भी फेमस होंगी। मतलब कुछ जोश आ रहा है देख करके कि हम भी कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत कुछ हम लोग भी सोचे कि
पढ़ लेते हैं, नहीं होता तो हम लोग भी बिजनेस करेंगे। सरकारी नौकरी है कि सरकारी के पीछे नहीं भागना, तुमको अपना बिजनेस करना है तो करो, कोई रोक टोक नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप एक लड़की है तो आप सिर्फ एक पार्लर ही खोले या बुटीक ही खोले, आप चाय का स्टॉल भी लगा सकती हैं और काफी फेमस हाँ है। यस मैम। अच्छा है ना, बहुत सारे फैमिली चाय वाले के पास स्टॉल पे नहीं जाना है, वहाँ पे बहुत सारा लड़का रहता है, ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो लोग भी तो देखेगा कि हाँ लड़की खोली है, तब लड़की वहाँ पे भी जाएगी, वो लोग भी तो आएगा कि हाँ चलते हैं लड़की के स्टॉल पे। हम लोग को सोचना पड़ता है कि जाए या ना जाए। ये कितना अच्छा लगता है देख के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुकानें वैसे तो पहले से हैं जहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं, कुछ लड़कियों से जुड़ी सामानों को बेचती हैं, लेकिन चाय बेचने की आपको चाय पीने के लिए भी कहीं और जाना पड़ता होगा। ये एक यूनिक ही दीदी खोल चुकी हैं, अच्छा है। कैसा लग रहा है देख के पटना विमेंस कॉलेज के सामने चाय वाली को? बहुत अच्छा लगा चाय वाली को देख के, ऐसा लग रहा है कि उनको देख के हमें भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब सरकारी नौकरी के चक्कर में अब उतना नहीं पढ़ना है। नहीं ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ये एक पार्ट टाइम जॉब भी हो सकता है, बहुत अच्छा जॉब हो सकता है कि अगर किसी को खुश करना, ये भी हो सकता है कि चाय पिलाकर दूसरों को खुश करना, तो ये सरकारी नौकरी जॉब के अलावा भी ये सही है। नहीं, ये चीज़ अक्सर देखा जाता है कि लड़के जो होते हैं खास करके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी, वो कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीडम रहती है स्टार्ट, लेकिन लड़की होकर के एक चाय वाला स्टॉल लगाना यहाँ पर, तो ये कैसे देखती हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर लड़की एग्री करे और उनके पेरेंट्स एग्री करे तो फिर ये कोई मैटर नहीं करता है कि लोग क्या सोचेंगे, उसके बाद फिर खुद का करना चाहिए, दूसरों को देखकर फिर ये नहीं कि वो मेरे को क्या बोल रहे हैं, वो मेरे को क्या बोल रहे हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए। अगर लड़की और पेरेंट्स एग्री कर रहे हैं तो फिर उनको कुछ भी करना चाहिए। क्या नाम है आपका? रिया यहाँ पर तिवारी। आप कितने दिन से ये लगा रहे हैं? यहाँ मेरा हो गया लमसम 8 ईयर्स से लगा रहे हैं 8 इयर्स। जी बगल में एक चाय का स्टॉल खुला है जो कि एक लड़की, जी जी। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अभी हम भी चाय पिए हैं, पान फ्लेवर, इनका चाय बहुत ही अच्छा है और पॉपुलर भी हो गया है कल से, और चाय बहुत टेस्टी मिल रहा है इनके यहाँ। चाय बहुत अच्छा जी जी, मिलता है। हम वो- खुद ही पिए हैं अभी चाय। वो लड़की भी बहुत मेहनत कर रही है सर, खास करके मतलब लड़की की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो वहाँ पर स्टॉल लगा रही हैं और लगातार कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी फेमस भी हो रही हैं, तो लड़कियों को एक अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है इस चीज़ से। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं ठीक है, मेहनत करना कोई भी थोड़ा गलत सा थोड़ी इधर है, हो गए, हाँ। मेहनत करना कोई भी गलत नहीं है, और कोई भी छोटा बड़ा काम मतलब होता आप है। फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ MD वसीम अकरम, हम इलेक्ट्रिशियन डिपार्ट से भी बिलोंग करते हैं रेलवे में, हम खुद इलेक्ट्रिशियन डिपार्ट से हैं। अच्छा, ये आपका पार्ट टाइम है? जी, ये मेरा पार्ट टाइम है, ये इसका मेरा होलसेल भी है, 150 ये स्टॉल भी लगता है पूरी पटना में मेरा, बस। थैंक यू। तो कुछ लड़कियां यहाँ पर और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है चाय वाली को देख के? इधर आ जाइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हम लोग मोटिवेटेड हो रहे हैं कि एक पहले हमने सुना था कि एक चाय वाले, मतलब आज तक हमने सुना था कि चाय वाले बेचते हैं, बट आज मैंने सुना कि चाय वाली, और उसका थीम है कि पीना ही पड़ेगा। दैट्स वाई अ वेरी गुड थिंग। आप क्या कर रहे हो पटना वुमेन्स कॉलेज से, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? मैं एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। और इसलिए आप ज़्यादा इस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हो? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि एक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए अगर आप छोटी चीज़ से स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे पर्सन आपको डीमोटिवेटेड करेंगे, लेकिन इट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन आपको उन्हें पीछे छोड़ना चाहिए और आपको एक बिजनेस के बस बिजनेस पे आपको फोकस करना चाहिए। बीइंग अ गर्ल अक्सर ऐसा होता है कि हमें घर से भी ये कहा जाता है कि ठीक है अगर बिजनेस भी करना तो इट्स ओके, लेकिन बुटीक खोल लो, पार्लर खोल लो, लेकिन एक चाय का स्टॉल खोलना बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ कुछ यूनिक टाइप का है। हाँ बहुत लोग बोलते हैं कि तुम बुटीक खोलो, बिजनेस कर लो, MBA कर लो, लेकिन ये चाय वाला थोड़ा मतलब डिफरेंट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लड़कियां अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही। हाँ सही बात है, लड़कियाँ कोई भी चीज़ में पीछे नहीं हो, और लड़कियाँ पहली बात कि वो डिपेंडेंट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है आज के डेट में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अंजलि। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट्स दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए।
मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।